पिछले इतने दिनों से मेरा घर वापस आने का मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था वहीं ऑफिस में ही रह जाऊं। यहाँ मेरा परिवार तो था, लेकिन मेरा यहाँ सुखी परिवार नहीं था। जानती क्यों? कह दे, मेरी वजह से। जब आपने खुद ही सब सच कह दिया तो मैं आगे क्या ही कहूं। भगवान का दिया सब कुछ है, घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, हेल्थ है, तो फिर हम सब खुश क्यों नहीं रह सकते? क्यों यार, क्यों नहीं रह सकते हम लोग खुश? अरे नया साल आने वाला है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नए साल का इंतजार कर रहे हैं, और हम सब यहाँ खड़े होके एक दूसरे को अपने दुख गिना रहे हैं। आज दुनिया के हर घर में, हर बंगले में, हर फ्लैट में, हर झोपड़ी में लोग उम्मीदों की रोशनियां जला रहे हैं, नए साल को वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं? जस्ट लुक एट अस गाइस, लुक एट अस। आज जो दुनिया भर में हो रहा है वो इस घर में क्यों नहीं हो सकता? रोशनी की उम्मीद थी ना, तो आग कैसे लग गई? आप लोग कहते हैं कि हमें शाह परिवार से, शाह परिवार की परेशानियों से दूर रहना चाहिए, तो आज मैं आप सबको सच बताना चाहता हूं कि हमारे घर में हमारी अपनी परेशानियां डिस्कस नहीं होती। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के घर की परेशानियां डिस्कस होती हैं। हमारे घर के तकिए गद्दे उठा के देखिए, कोई 500 2000 के नोट नहीं मिलेंगे। आप लोगों के घर की परेशानियां सिमटी हुई मिलेंगी वहां पे। इतने वक्त से मैं आप लोगों के घर की सारी परेशानियां समेटने की, संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनु, इन लोगों ने मुझ पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है यार। सूरी, आप नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हूं अनु। अरे मैं दुखी हूं, टूट चुका हूं, थक चुका हूं यार, मैं थक चुका हूं, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूं। ना ही मैं घुट घुट के जीऊंगा और ना ही मैं अपनी पत्नी को ऐसे जीने दूंगा। अरे मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया अनु, सब कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। सही कहा अनुज ने। अरे आज तक जब मैं इस परिवार की अपनी नहीं हो पाई, तो तुम कैसे हो जाओगी? मैं और तुम एक ही कश्ती में सवार हैं अनुज। चाहे हम अपनी जान क्यों ना दे दें, लेकिन इनके लिए हम हमेशा पराए ही रहेंगे। इनका साथ ना दो तो ये नाराज हो जाते, और अगर इनका साथ दो तब भी नाराज हो जाते। काव्या, तुम्हें जो कुछ भी कहना है घर जाके कहना। क्यों? तुम्हें जो कहना था तुमने घर चल के कहा क्या? मुझे जो कुछ भी कहना है आज मैं यही कहूंगी और सबके सामने कहूंगी। मैं अनुज और अनुपमा दोनों को जानती हूँ, इसीलिए मुझे 101% यकीन है कि अनुज कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे बापूजी को बुरा लगे। बा ने आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी अनुज को इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करने की। जब आज तक अनुज ने पलट के बा से कुछ नहीं कहा, तो वो बापूजी से कैसे कहेगा? कैसी बहू है तू, अपने घर की इज्जत उछल रही है। सच बोलना बेइज्जती करना नहीं होता है बा। अनुपमा आज तक आपकी सारी गलतियां इग्नोर करती रही। मैंने नहीं किया तो मैं आपके लिए बुरी बन गई। आप मुझे मैदे की कटोरी बुलाने लगी। तब आपको याद नहीं आया बा कि मैं आपके घर की बहू हूँ, तो मुझे इस तरह से इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अरे वो तो मैं तुझे प्यार से कहती हूँ। तो मैं भी प्यार से ही कह रही हूँ बा। सुन लीजिए, मैंने बहुत कोशिश की आज तक इस घर को, इस परिवार को अपना बनाने की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अरे मेरे पति के लिए मेरी बात की तो दूर, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे लिए जो बा ने कह दिया बस वही सही है। भी परिवार के प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि सही गलत के बीच का फर्क भूल जाओ। एक फैमिली में जितने लोग होते हैं उतने पॉइंट ऑफ व्यूज भी होते हैं भी, लेकिन तुम्हारी नजर में बस तुम्हारा और बा का पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है, बाकी कुछ नहीं। क्यों? तो तुम क्या चाहती हो? जिन लोगों की वजह से मेरे बापूजी गायब हुए हैं, मैं उनकी आरती उतारूं? नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अजम्पशंस की दुनिया में जीना बंद कर दो। अब बापूजी जब वापस आएंगे तब बता देंगे ना कि क्यों गए थे। बा ने बिना सोचे समझे अनुज पे इल्जाम लगा दिया, और तुमने बिना सोचे समझे बा की बात मान ली। तो क्या करूं? अपनी माँ की बात ना मानो? नहीं मानो ना, बिल्कुल मानो, लेकिन फॉर अ चेंज अपनी वाइफ की बात भी मान लिया करो। मेरी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अनुज, शायद तुम इन लोगों को माफ भी कर दो, लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूंगी। अपनी लाइफ, अपना करियर। यार इन लोगों के लिए तो जान भी दे दो, ह्यूमिलिएशन के बदले में कुछ नहीं मिलता है। चवन्नी भर का ग्रेटिट्यूड नहीं है इस फैमिली में। ऐसे तो तू मुझे रोज कहती रहती है कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, और अब बोल रही है कि चवन्नी भर का भी एटीट्यूड नहीं है।
पा वो एटीट्यूड नहीं ग्रेटिट्यूड कह रही है। मतलब ये फैमिली कभी एहसान नहीं मानती। लो बोलो, तूने बड़ी कौन सा एहसान कर दिया? तो अनुज ने तो किए ना बहुत सारे एहसान, उसके तो मान लीजिए। अरे आई लव दिस फैमिली सो मच। आज भी दिल्ली से भागी भागी वापस आई, मगर यहाँ पे तुम लोगों के तमाशे का तो कोई एक्सपायरी डेट आता ही नहीं है, बस चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। देख देख, हमें एक्सपायर करने की बात कर रही है। ओह गॉड बाप, मेरी बात तो सुन लीजिए। तू तो ऐसे दुखना रो रही है जैसे मैं तुझे रोज 100 कोड़े मारती थी। बा, आपको घर में हमेशा हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, हाँ या ना? हाँ चाहिए। हाँ तो हमेशा ऐसा नहीं होता है ना बा। मैं मानती हूँ कि घर में सास बहुत कुछ होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होती। बहू भी कुछ होती है और लाइफ में सबको एडजस्ट करना पड़ता है। कौन कर रहा है एडजस्ट? हाँ लेकिन किंजल तो कर रही है ना। कितना एडजस्ट कर रही है? आपको क्या लगता है कि वो तोशु के साथ खुश है क्या? बेचारी दिन रात मेहनत करती है, अपनी बच्ची को अकेले हैंडल कर रही है, जॉब कर रही है। जॉब मैं भी कर रहा हूँ। हाँ तो किसने दिलवाई? किंजल ने। लेकिन बा, आपने एक बार भी किंजल को थैंक्स कहा नहीं, बस यही रोना रोती रही कि तोशु को किंजल के अंडर काम करते रहना पड़ेगा। अरे आपने आज तक एक बार भी मुझे, समर को या किंजल को गले से लगाया है, पीठ पे थपथपाई दी है, शाबाशी दी है? हमने कभी कहा है कि हमने भी अच्छा किया है? तुम लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं हो। हम करते हैं बा, लेकिन आपको कभी नजर ही नहीं आता है। आपको तोशु की गलतियों पे पर्दा डालने से फुर्सत मिलेगी तब तो आपको किंजल के कॉन्ट्रीब्यूशन दिखेंगे। अरे वी को भड़काने से फुर्सत मिलेगी तभी तो आपको मेरे एफर्ट्स दिखेंगे बा। अनुज एकदम सही कह रहा है और मेरे भी फीलिंग्स एग्जैक्टली सेम है। अनुज तुम्हें ना एक काम करो, इस परिवार से, इस घर से दूर ही रहो, क्योंकि इस घर का एक सिंपल उसूल है, जो भलाई करेगा वो बुरा बनेगा। बा को अपना खून, अपना बेटा, अपनी पोती के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। तोशु, पाखी, वनराज चाहे कुछ भी कर ले, ये बस उन्हें अपनी गोद में लेकर घूमती रहेंगी। पर बेचारी अनुपमा अगर अपनी जान भी दे देगी ना तो उसमें भी बा कमियां निकालेंगी। बोलेंगी जान क्यों नहीं ठीक से दी, दोबारा दे। बा के लिए अपना खून चाहे कुछ भी कर ले सब माफ। तोशु को क्या किया? बस एक आध बार डांट दिया था तोशु को, उसके बाद सब मेरे पोते के पीछे हाथ धो के पड़ गए, इसका ही रोना लगा के रखा था। बापूजी बेचारे अगर कुछ भी कह दे तो उनका जीना मुश्किल कर देती हैं। मैं मानती हूँ कि बापूजी को थोड़ा ज्यादा बोलना चाहिए था, और आज से नहीं हमेशा से। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि बा किसी का कुछ भी बोलना कितना मुश्किल कर देती हैं। अरे हम लोग तो घर की शांति बचाने के लिए चुप रह जाते हैं, लेकिन बेचारे बापूजी क्या करेंगे? वो तो इनके पति हैं। जब ये हमारा जीना इतना मुश्किल कर देती हैं तो बेचारे बापूजी का क्या हाल करती होंगी? इन्हें सिर्फ अपना खून दिखता है, बाकी कोई नहीं। अपना खून गलती करे तो माफी, और हम गलती करें तो फांसी। अनुज ने इनका घर बचाया, अनुपमा ने परिवार बचाया, लेकिन फिर भी आपकी नजरों में ये दोनों हमेशा आउटसाइडर ही रहेंगे। अनुपमा को 26 साल तक सता के रखा और अब भी उस पर धौंस जमा रही है। And God knows for what? बा और वनराज को तो मिलके बिजनेस में जाना चाहिए। टॉक्सिक सिटी के होलसेल डीलर्स बा एंड सन। इनफ काव्या। क्या इनफ? इट्स नॉट इनफ भी। अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है। तुम्हारा बोलना जरूरी है। क्यों? बोलने का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे और बा के पास है क्या? तुम्हें अपने इस रायता फैलाओ बेटे से एम्बैरेसमेंट नहीं होती क्या? अपनी स्टूपिडिटी की परिपाखी से एम्बैरेसमेंट नहीं होती? अपनी ये महान माता जी, इनसे एम्बैरेसमेंट नहीं होती तुम्हें? एम्बैरेसमेंट होती है तो किससे? मुझसे, अपनी बीवी से। बीवी का बोलना इतना क्यों चुपता है वनराज? और यहाँ सबको हमारी असलियत पता है। शाह फैमिली इज लाइक एन ओपन बुक, जिसे मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ। पता नहीं इस घर के बच्चे कब बड़े होंगे, पता नहीं बेटी कब ससुराल जाएगी, पता नहीं बेटे की नौकरी कब लगेगी, और पता नहीं हमारी लाइफ कब शुरू होगी। कब? अनुज, तुम बहुत वेल बिहेव्ड आदमी हो, इसीलिए सच नहीं बोल पाओगे। मैं कह रही हूँ, ये फैमिली ना बहुत एहसान फरामोश और सेल्फिश है। वरना जिस आदमी ने इन लोगों का घर बचाया है, इनको तो उसकी पूजा करनी चाहिए, मगर ये लोग तो हमेशा तुम पर गुर्राते ही रहते हैं। ये सब कुएं के मेंढक हैं, कुएं के मेंढक, जो ना ही किसी को अपने कुएं के अंदर आने देंगे और ना ही कुएं से बाहर निकल के सांस लेने देंगे। हर फैमिली में ऐसे 2-3 लोग होते हैं जो एक ग्रुप बना लेते हैं और बाकी लोगों को दबा के रखते हैं। इस फैमिली में ऐसे कौन लोग हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। बस अब चुप हो जा, ये तो कान के नीचे सितार बजाऊं।
आप है ना एक असली सितार ले आइए और उसे बजाइए, क्योंकि वो दिन गए जब बहुएं ऐसी धमकियों से डर जाया करती थी। सो द ओनली सितार यू कैन प्ले इज अ रियल वन। देख देख, मुझे अंग्रेजी में डांट रही है। डांट नहीं रही हूँ बा, सच कह रही हूँ, और सच हर लैंग्वेज में चुभता है। इस फैमिली में भी ऐसा एक ग्रुप है जिन्होंने सबका जीना मुश्किल कर दिया है, खास तौर पे इस घर की बहुओं का। काव्या, तुम अब हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। लेकिन सही डायरेक्शन में बढ़ी है पापा। I totally agree with काव्या। इस घर में ले दे के बापूजी, समर और काव्या ही है जो नॉर्मल है। तो हम क्या एलियंस है भाभी? एलियंस भी तुमसे बेटर होते होंगे पाखी। किंजल प्लीज, अब तुम मत शुरू हो जाओ। क्यों? शुरू होना सिर्फ तुम्हें आता है क्या? I completely agree with काव्या। इस घर में ना एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें बहुएं कभी शामिल ही नहीं हो सकती। मैं इस घर के लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन लाडला तो तोशु ही रहेगा, क्योंकि वो इस घर का बेटा है और मैं इस घर की बहू। वो अपना खून है और मैं किसी और का। ऐसा नहीं बेटा, तुम्हारे लिए मैंने तोशु को थप्पड़ मारा था, उसे घर से भी निकाला था। लेकिन वापस भी बुला लिया ना पापा। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया कि पापा की परी के लिए रुक जा, हमारी पोती को हमसे दूर मत कर। अरे तू तो औरत है, तू माफ कर सकती है, लड़कों से गलती हो जाती है। और बा ने क्या कहा था? हाँ, अरे लड़के तो गलती करते ही है, भूल जा। सबको इस घर की फिक्र थी, सबको तोशु की फिक्र थी, लेकिन किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। किसी ने मेरे बारे में एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, जब से हम इंडिया आए हैं हमने बस यही देखा है कि शाह फैमिली की प्रॉब्लम्स है और अनुज भाग दौड़ के उनको संभाल रहा है, उन्हीं को देख रहा है, अपनी फैमिली को नहीं देख रहा है। अरे तो क्यों करते हैं? किसी ने एप्लीकेशन दी थी क्या कि हमारे लिए भाग दौड़ कीजिए? तू तो चुप ही रहे तोसु, आया बड़ा बोलने वाला। किसी और को कुछ बोलने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक के देख। तुझे तो किसी को भी कुछ बोलने का हक ही नहीं है, चुपचाप खड़ा रहे। क्यों खड़ा रहो मम्मी? एक गलती के लिए सारी उम्र सुनना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें। जो तुम्हारी माँ कहेगी तुम्हें सुनना पड़ेगा, और जो मैं कहूंगा तुम्हारे परिवार को सुनना पड़ेगा। हद हो गई यार, हद हो गई। मैं और अनु कभी कहते नहीं है, लेकिन तुम लोगों की असलियत देखने के बाद हम लोग मजबूर हो गए हैं तुम लोग को तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए कि तुम लोग चीज क्या हो। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज होती है, तभी अनुज और अनुपमा याद आते हैं तुम लोगों को। तब तो कोई अपने पापा जी के पास नहीं जाता जो 1000 बार कहते हैं कि मैं सब संभाल लूंगा। करवाओ इनसे। हाँ, जब परी बीमार हुई थी तो रात में, आधी रात में हमें फोन क्यों किया? अनु को क्यों बुलाया? अपने बाप को क्यों नहीं फोन किया? हाँ, बातें करवा लो इस परिवार से। यहां बापूजी नहीं मिल रहे हैं और खड़े होकर सब बातें कर रहे हैं। तुम लोग को अगर ये करना है करो, मैं मजबूर नहीं हूं ये करने के लिए। मैं जा रहा हूं बापूजी को ढूंढने। बापूजी? बापूजी आप कैसे हैं? कहाँ थे आप बापूजी? मैं भाग के दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ, बहुत घबरा गया था। कहाँ चले गए थे आप? बताइए ना, आप ठीक हो ना, बस इतना बता दीजिए। बापूजी आप प्लीज चलिए, चल के अंदर बैठिए। कूल डूड, आपके बिना सबका रो रो के बुरा हाल था। हाँ, थैंक गॉड कि आप मिल गए। चलिए बापूजी, आइए चलिए। नहीं, डिम्पी पानी पानी लेकर आओ। पीछे बापूजी। खाना जी की बहुत कृपा है कि आप आ गए। आप कहाँ चले गए थे बापूजी? बापूजी आप ठीक तो है ना? आप कुछ कह नहीं रहे, क्या हुआ क्या है? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। बस वो मैं मंदिर से निकला और वो भीड़ में सब दोस्त बिखर गए, इधर उधर हो गए। पहले
गलत बस में चढ़ गया, फिर फोन की बैटरी एकदम डाउन हो गई। रिक्शा करके आया तो नए साल के ट्रैफिक में उलझा रहा। अरे पर किसी का फोन मांगकर आप एक फोन कर लेते। फोन कैसे करता? इस उम्र में फोन नंबर याद ही नहीं रहता। आप अंदर बैठिए, चलिए बैठ जाइए। कोई बात नहीं, आप अभी तो अंदर चलिए। अब आपसे आप आइए। बस नहीं। आप सही सलामत आ गए ना, बस मेरी तो जान में जान आ गई। मैं तो ठाकुर जी की विशेष पूजा करूंगी कि उन्होंने आपको सही सलामत भेजा। और मैं ठाकुर से पूछूंगा कि वापस क्यों भेजा। अरे रास्ता भूल गया तो भूला ही रहता, कम से कम ये तो देखने नहीं पड़ता जो अभी देखा। साल के आखिरी दिन पूरा शहर खुश है, लेकिन मेरे घर वाले आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत देर से आया हूँ और बाहर खड़े खड़े सुन रहा था। बापूजी, तो फिर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? अपने नौनिहालों के गुण, उनकी भाषा देख के बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई बेटा। शर्म के मारे जमीन में गड़ गया था, तो आगे कैसे बढ़ता? अरे सड़क पे जो जानवर थे वो भी खुशी का माहौल देखकर खुश हो गए थे, लेकिन तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो। ये सुनने से तो अच्छा होता मैं खोया ही रहता। एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने वहां आपको सड़क पे ड्रॉप कर दिया। मुझे इंसिस्ट करना चाहिए था कि आप मेरी गाड़ी मेरे ड्राइवर को लेकर जाइए। आई कैन ओनली इमेजिन बापूजी कि आपको कितनी परेशानी हुई होगी, कितनी मुश्किल हुई होगी, कितना चलना पड़ा है आपको। परेशानी हुई, पर इतनी नहीं हुई जितनी तुझे हुई होगी। मुझे तो सिर्फ सड़क पे चलना पड़ा, तुझे तो इन लोगों ने अंगारों पे चलाया होगा, झूठे इल्जाम लगाए होंगे, बात का बतंगड़ बनाया होगा। मैंने कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाया है, उन्होंने जो कहा वही मैंने। चुप। आज झूठ का शटर डाउन लीला, शटर डाउन। अनुज मेरा खून नहीं है, फिर भी उसने मेरे लिए जो किया उतना तो वनराज भी नहीं कर पाए। फिर भी तुम लोगों ने उसे गालियां दी, उसे दोष दिया, क्यों? अनु, लीला ने क्या कहा था? क्या कहा था लीला ने? उसे बचा मत अनुपमा, उसने क्या कहा था? मैं बताती हूँ बापूजी। बा ने कहा कि अनुज ने आपकी और बा की इंसल्ट की और आपको रास्ते में कहीं उतार दिया। अब तो महान है लीला, आप कहाँ इस गर्दस्ते में फंस गई? आपको तो कथा, कहानी, उपन्यास लिखना चाहिए, क्योंकि आप वो सुनाती है जो कभी हुआ ही नहीं। अरे हो ही नहीं सकता। अरे अनुज और मैं तो दोस्त की तरह बात कर रहे थे, तेरी शिकायत करना तो दूर, तेरा नाम तक उसने नहीं लिया। बेटा पता नहीं तुझे तेरी माँ ने क्या कहा, लेकिन 100 बात तेरी माँ की तूने सुनी है, तो आज एक बात तेरे बाप की सुन। तेरी माँ की हर बात झूठी है, झूठ है। आप तो मुझे ही बुरा कह रहे हैं। झूठ सामने आ गया फिर भी बेचारी बन रही है। अब चुपचाप खड़ी रहे, वरना मैं पता नहीं क्या कह जाऊंगा। बेटा आज नए साल पे दोनों परिवार को एक होना चाहिए था, लेकिन तेरी माँ ने दरार डाल दी, और ऐसी दरार जो इस जन्म में भर ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। दोनों परिवार दूर हो गए हैं तो दूर ही सही,
दूर ही रहे। लेकिन अब सबको बदलना होगा, और सबसे ज्यादा बदलना होगा अनुपमा को।